दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, आज आप सभी के लिए हम आपको त्रैमासिक परीक्षा का जो पेपर है वो बताएंगे। वो है आपका हिंदी विषय का। इसमें आपको सारे क्वेश्चन हम बताएंगे, सभी क्वेश्चनों को आप याद करेंगे। एक भी क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ना नहीं है। त्रैमासिक परीक्षा एमपी बोर्ड के लिए सभी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। ये रहा आप लोगों का पहला प्रश्न। सही विकल्प चुनकर लिखिए। में पहला प्रश्न है आपका, प्रख्यात संतूर वादक थे। यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, संतूर वादक के रूप में उस्ताद अलाउद्दीन खां। ठीक है। और इसके बाद में यहाँ आपका अगला जो क्वेश्चन है वो आ चुका है, डॉक्टर चंद्रा की माताजी का नाम क्या था। ठीक है। तो डॉक्टर चंद्रा की माताजी का नाम था टी सुब्रमण्यम। इसके बाद में अगला प्रश्न है, धुआंधार प्रपात किस नदी के जल के गिरने से बनता है। तो जो धुआंधार जलप्रपात है वो यमुना नदी के गिरने से बनता है। यमुना आप कंप्लीट उत्तर याद रखेंगे। इसके बाद में देखिए, आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम क्या है। तो आर्यभट्ट की जो पुस्तक है उसका नाम है आर्यभट्टीय। आर्यभट्टीय उत्तर के रूप में आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्दे नामक पाठ के रचिता कौन हैं। तो वर्दे नामक पाठ के रचिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके बाद अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। में ये रहा आपका पहला प्रश्न। भेड़ाघाट जबलपुर से मील दूर है, तो इसमें आपको 13 याद रखना है। 13 मील दूर है। पटना के पास प्रख्यात विश्वविद्यालय था, तो इसमें आपको नालंदा बता देना रहेगा। और बहा ज्योतिर्मय निर्झर, तो बहा जननी, इसमें आपको लिखना है जननी, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। अगला देखिए, तानसेन ने तन्मय होकर की साधना की थी। तो जो तानसेन था उसने तन्मय होकर संगीत की साधना की। संगीत आप उत्तर में याद रखेंगे। और तुलसीदास की भक्ति भाव की है, तो इसमें आपको लिखना है दास भाव की है। तुलसीदास की जो भक्ति है वो दास भाव की है। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाले प्रश्न देखिएगा, वर्दे कविता में कवि किससे वरदान मांग रहा है। तो इसमें आपको लिखना है, वर्दे कविता में कवि माँ सरस्वती से वरदान मांग रहा है। तो इसके आगे आप लिखना माँ सरस्वती। ठीक है, माँ सरस्वती से वरदान मांग रहा है, ऐसा आप उत्तर में लिखना। इसके बाद में देखिए, कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम। तो कुमार गंधर्व का जो वास्तविक नाम था उसमें आपको बताना है सिद्धराम कोमकली। ठीक है, सिद्धराम कोमकली बताएंगे। इसके बाद में मुफ्तखोरों के सरताज किसे कहते हैं। इस प्रश्न में आपका उत्तर रहेगा मुफ्तानंद को मुफ्तखोरों का जो सरताज है वो कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अपराजिता संस्मरण की लेखिका कौन है। तो जो अपराजिता नामक जो संस्मरण है उसकी लेखिका है गौरा पंत शिवानी। ठीक है, याद रखना गौरा पंत शिवानी आपका करेक्ट उत्तर के रूप में हो जाएगा। इसके बाद में संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो संज्ञा में आप बताएंगे, संज्ञा का अर्थ होता है नाम, अर्थात किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ए नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग। इसके बाद हमारे और जो क्वेश्चन हैं वो ये रहे, पाटलिपुत्र नगर से दूर आश्रम में ज्योतिषवर विद्यार्थी क्यों एकत्रित हुए थे। तो वहाँ पर वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए एकत्रित हुए थे। पर्यायवाची शब्द की परिभाषा लिखिए। तो पर्यायवाची शब्द ऐसे शब्द जो एक से अनेक अर्थ और समान अर्थ प्रदान करते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। बाली को क्या वरदान प्राप्त था। तो उत्तर में आपको बताना है, बाली को वरदान प्राप्त था कि जो भी कोई उसके सामने आकर लड़ेगा उसकी आदि शक्ति उसमें आ जाएगी। ठीक। इसके बाद में निम्नलिखित दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो यहाँ पर अपना और रात ये 2 शब्द दिए हैं। तो अपना का आप विलोम लिखेंगे पराया और रात का आप विलोम लिखेंगे दिन। मुफ्तानंद जी की कमीज कहाँ और क्यों फटी थी। तो मुफ्तानंद जी फ्री के बर्फ़ के चक्कर में लाइन में लगे थे, वहाँ पर वो अपनी कमीज फड़वा लाए थे। इसके बाद में 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो 9 2 11 होने का मतलब होता है भाग जाना। जैसे उदाहरण के तौर पर आप बता सकते हैं, चोर पुलिस को देखकर 9 2 11 हो गया।
कवि प्रकृति की हर वस्तु में नया रूप क्यों देखना चाहता है? क्योंकि कवि जो है उसकी जो कल्पना है कि वह प्रकृति में नयापन देखे और सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और खुश रहे। इस प्रकार से कवि प्रकृति की हर वस्तु में नया रूप देखना चाहता है। इसके बाद आपको यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है और ये रहा आपका प्रश्न। वह व्यक्ति जिसका कोई शत्रु ना हो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है अजात शत्रु। अजात शत्रु आप उत्तर के रूप में याद रखेंगे। जो उपकार मानता हो तो उसको बोला जाएगा कृतज्ञ। ठीक है, कृतज्ञ आप उत्तर में बताएंगे। ऐसे आपको कृतज्ञ लिखना है। ईश्वर को ना मानने वाला, तो ईश्वर को जो ना मानने वाला हो वो नास्तिक कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ बाकी और जो क्वेश्चन दिए हैं आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप चैनल से बने रहें, जुड़े रहें। आपको अगला जो प्रश्न है वो बहुत जल्द देखने को मिलेगा। अगला जो मॉडल टेस्ट पेपर है वो